जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत की कथा, उसकी विधि और उसका शुभ मुहूर्त। साथ में हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है और उसकी पारना अर्थात व्रत कब खोला जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कृपया इस सारी कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से ध्यान से सुने। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री कामदा एकादशी व्रत की जय। इस वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि इस वर्ष 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। वैसे तो जो एकादशी तिथि है वो 22 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को रात्रि 11:35 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात्रि 9:47 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए जो कामदा एकादशी का व्रत है वो 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही रखना है। तो कामदा एकादशी का जो कोई व्रत रखना चाहे उसको 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही कामदा एकादशी का व्रत रखना है। और इस व्रत की पारना, जिसको कि व्रत खोलना भी कहते हैं, उसका शुभ मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं। कामदा एकादशी के व्रत की पारना 24 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर सुबह 8:24 के बीच में की जा सकती है। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं। और कुछ भक्त तो द्वादशी तिथि अर्थात 24 अप्रैल को कभी भी व्रत को खोल लेते हैं। तो दोनों ही विधियां ठीक हैं। आप इस समय के बीच भी अपना व्रत को खोल सकते हैं या आप 24 अप्रैल द्वादशी तिथि में किसी भी समय व्रत खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कामदा एकादशी के व्रत की विधि कौन सी है। जो कोई भक्त कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहे उसे सबसे पहले ये चाहिए कि एक दिन पहले अर्थात कामदा एकादशी 23 अप्रैल की है, लेकिन उससे एक दिन पहले 22 अप्रैल को बृहस्पतिवार को शाम तक भोजन कर ले। उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए। शाम तक आप भोजन कर लें, उसके बाद आप फल या दूध इत्यादि ले सकते हैं। और इसके पश्चात अगले दिन अर्थात 23 अप्रैल शुक्रवार को जिस दिन कामदा एकादशी का व्रत रखना है, उस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान से पहले प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से कामदा एकादशी के व्रत को मैं रखने जा रहा हूँ। आप अपनी कृपा से मेरे इस व्रत को सफल बनाना। उसके बाद नहा धोकर पवित्र वस्त्र धारण करें। साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात जो आपका घर का मंदिर है या आप कहीं मंदिर में जाते हो, वहां पर जाकर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सुंदर फूलों से भगवान की, धूप दीप से भगवान की पूजा करें। साथ ही तुलसी माँ का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। चैत्र मास की इस कामदा एकादशी में जो भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, जो भी भगवान के लिए नियम इत्यादि का पालन करते हैं, उसका अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। तो आप भगवान का पूजन करते समय पूरा मन भगवान की भक्ति में लगा कर रखें। श्री राधा कृष्ण भगवान जी से निवेदन करें कि आप अपनी कृपा से हमें सुख संपत्ति और आनंद प्रदान करना। हमारे घर में सदा आपकी भक्ति होती रहे, ऐसी कृपा आप हम सब पर करना। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। पूरी तरह से शुद्ध मन से भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तुलसी माँ का पूजन भी करना चाहिए। इसके पश्चात आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। भगवान के जितने भी नामों का जाप एकादशी वाले दिन किया जाता है, उसका अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। ये एकादशी बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाली बताई गई है। तो आप संसार का कोई भी काम करें वो तो आप करेंगे ही, लेकिन साथ में भगवान को याद अवश्य रखना चाहिए। भगवान को याद रखने से ज्यादा पुण्य मिलता है। भगवान के नामों का जाप करने से अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। और कामदा एकादशी वाले दिन आपने कामदा एकादशी के व्रत का ही भोजन एक बार करना है। भोजन जो एकादशी का होता है वो एक बार कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी अन्न इत्यादि या चावल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। केवल जो एकादशी के व्रत वाले दिन भोजन किया जा सकता है उसी का भोजन आपने एक बार करना है। दूध और फल आप एक दो बार और ले सकते हो, लेकिन एकादशी के व्रत का भोजन वो एक बार
किया जाता है। और कामदा एकादशी की रात्रि के दिन आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण भी करें। रात्रि जागरण में आप भगवान के नामों का जाप करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप रात्रि में जाग सकते हो भगवान की खुशी के लिए, तो अवश्य ही भगवान के नामों का जाप करें। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप भगवान को याद करके सो जाएं। भगवान तो मनुष्य की श्रद्धा भावना को देखते हैं। अगर आप इस विधि से ये व्रत रखते हो, कामदा एकादशी का व्रत इस विधि से अगर आप रखते हो, तो आपके जीवन में भगवान की अनंत कृपा होगी। इस व्रत को रखने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। घर में सुख संपत्ति का वास होता है। घर में अगर किसी का विवाह ना हो रहा हो तो इस व्रत को रखने से विवाह की बाधा भी दूर होती है, विवाह हो जाता है। घर में किसी भी चीज की कमी हो, भगवान उस कमी को पूरा करते हैं। मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। तो इस व्रत के पालन से हमारे जो पहले के पाप होते हैं, उन सब पापों का नाश भी भगवान एक ही क्षण में कर देते हैं। तो इस व्रत का बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है, तो इस व्रत को आप जरूर रखें। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत की परम पावन कथा, कि जिसको सुनने मात्र से कोटि जन्मों के पापों का नाश एक ही क्षण में हो जाता है। तो वो कथा आप श्रद्धा भावना से सुने। कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने आप बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर बताया था। दिलीप जी महाराज पूछने लगे हैं कि हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ही ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर अपना मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता की याद आई है। ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी है। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया है कि हे दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपज जाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंता करने लगी। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी कि क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां पर एक शांत चित्त मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई हैं।
मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार कहने लगे कि हे शुभे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सब बातें सच सच बता दो। ललिता ने कहा है कि हे महामुने, वीरधनमा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह आप बता दीजिए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका आप मुझे उपदेश कीजिए। ऋषि कहने लगे हैं कि हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि के ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने पूरी श्रद्धा भावना के साथ कामदा एकादशी के व्रत को रखा और द्वादशी तिथि के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा है कि हे प्रभु, मैंने जो यह कामदा एकादशी के व्रत का उपवास किया है, इस व्रत को रखा है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए, ऐसी कृपा आप मुझ पर कर दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव उसी समय चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई है। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों को दूर करने वाला, पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाला है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे राजन, वशिष्ठ जी महाराज ने जो कथा सुनाई थी उस कथा को मैंने तुम्हें सुनाया है, इसलिए कामदा एकादशी के व्रत को अवश्य रखना चाहिए। जो कोई भी कामदा एकादशी के व्रत को रखता है, इस व्रत की विधि का पूरी तरह से पालन करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको संसार में सभी तरह के सुख वैभव मिलते हैं। उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए हे राजन, जिसे भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो उसे चाहिए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत को अवश्य ही रखे। इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने चैत्र मास के कामदा एकादशी की व्रत की कथा को सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और भगवान की अन्य कथाएं हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कामदा एकादशी व्रत की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।